हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 होगा, जहां पर हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू टाइप ऑफ x। अच्छा, डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट हम लोग बोलते हैं कि f डैश ऑफ x, मतलब गंगाधरी शक्ति माने। ये हमारा डायलॉग हुआ था लास्ट लेक्चर की बात है। 15 मिनट का वीडियो है, अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ वो वीडियो देख लो, ताकि ये वीडियो जो है देखा रहेगा थंबनेल में फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ क्या ऐसा मालूम पड़ा ये तो कुछ और ही लिखा है, लेकिन वेट करो सब कुछ समझेगा, रट्टा कुछ नहीं मारोगे, ये एश्योरेंस मेरी है। ठीक है गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव का मीनिंग समझ गए थे। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखेंगे। तो सर डेरिवेटिव अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है, आंसर इसी है। अब देखना ये है कि कैसे है। पहले तो बचपन की यादें कुछ ताज़ा कर लेते हैं। हम लोग ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, फंक्शंस क्लास 11th में। क्या थे फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस थे? नॉर्मली हम लोग लिएट से डिनोट करते थे, LIATE। 5 टाइप के फंक्शंस होते थे। लिएट बस लिखना है, कोई कोई इसको आईलेट बोलता है, लेकिन हम लोग लिएट बोल रहे हैं समझने के लिए। ये है क्या, देखो फुल फॉर्म में लिखा है। दुनिया में जितने भी फंक्शंस है, मतलब हमने जो पढ़ा है वो यही 5 कैटेगरी में फॉलो होते हैं। देख लो, LIATE, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम फंक्शंस, लॉग दिखेगा। I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो दिखेगा लेकिन इनवर्स फॉर्म में। A स्टैंड्स अलजेब्रिक, मतलब वो बोलते हैं ना पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, वो यही रहते हैं। और T स्टैंड्स फॉर चिल्ला के बोलो ट्रिग्नोमेट्री, और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। हर एक के बारे में एग्जांपल देते तो और समझेगा, ताकि तुम लोग को मालूम पड़े हम लोग करने वाले क्या डिफरेंशिएशन में। ठीक है गाइस, लॉगरिथम फंक्शन, अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथम फंक्शंस की, तो लॉग दिखेगा, लॉग दिखेगा, लॉग। अच्छा एक चीज़ और बताता तो, लॉगरिथम का सीरीज है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर जिस बच्चे को डाउट लगता है ना लॉग टेबल एंटी लॉग, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिल जाएगा। आ जाता हूँ, लॉग दिखेगा, तो यहाँ पर लॉग दिखेगा मतलब LOG log x बोलूँगा। क्या लिखा है, log x। ओके, यहाँ पर LOG, यहाँ पर समझो x बोला हूँ, लेकिन यहाँ पर फाई लिखा है, दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, इधर जो रहता है ना उसको बेस बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। तो सर इधर क्यों बेस नहीं लिखा? ओके, पहले तो समझना पड़ेगा। ये log x है ना, जो तुम लोग से छुपाया गया है, 2 टाइप का log x रहता है। अरे बाप रे, एक आता नहीं, 2 टाइप। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और एक मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखना। यहाँ पर इधर जो रहता है ना, इधर है, इधर इसको बेस बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस बाय डिफॉल्ट 10 होता है, 10। ये याद रखना है, बाय डिफॉल्ट 10। मतलब सर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बेस क्या होता है 10, इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लॉग, ये याद रखना। ठीक है, ओके। मैथ्स में बेस ई होता है, बेस ई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल। देखो ई का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग। यहाँ पर बेस क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पर बेस क्या है, ई, बाय डिफॉल्ट बेस ई। तो हम लोग इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो सर हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा इसमें से क्या है? सिर्फ ये याद रखना, जब मैथ्स का पेपर देगा तो ये वाला आता है नेचुरल लॉग। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर देगा तो यहाँ पर कॉमन लॉग आता है, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। अच्छा, इसको लिखने का कैसे, जब ये देखो लॉग EX, ये समझ रहा है। इसको लिखने के लिए मैथ्स में हम लोग log x लिखेंगे, या तो ln x लिखेंगे, ln x। कभी कभी किसी बच्चे को बोलता ना डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो बोलता हम लोग को है ही नहीं। अरे नहीं, क्या मैथ्स में log x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो कुछ और नहीं, ln x ही होता है। ये क्लियर रखना है। और मैथ्स की बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ पर कॉमन लॉग। होप सो इतना, ये चीज़ क्या है ये सिखाने वाले थे, क्या नहीं गाइस। इसको एक काम करो, रेड लाइन जो होता है ना, तुम्हारा रेड लाइन है, उसके ऊपर लिख के रखो, ताकि मेरे को इसके लिए स्पेस मिले। ये सिखाना नहीं चाहता था मैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, रब कर देता हूँ गाइस। चलो वीडियो पॉज करके देख दो, पूरा कॉपी करने का है, हर एक चीज़ का फीलिंग ज़रूरी होता है। यहाँ पर मतलब ये कुछ और नहीं, ये ln x है, बरोबर है। यहाँ पर ई लिखा है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर बेस अलग है, बेस अलग होता है, तो उसको कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग नहीं बोलते, उसको बेस कुछ नामकरण ही मत दो, गवार इंसान है। मतलब 2 टाइप के चीज़ आ सकते हैं अपने को, एक तो बेस जो ई रहेगा, जो दिखेगा नहीं, और एक बेस जो फाई है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँगा नेचुरल फॉर्म में, मतलब यहाँ पर जनरल फॉर्म में, तो log AX मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। होप सो लॉगरिथम समझा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा लेकिन इनवर्स फॉर्म में। मतलब सर साइन इनवर्स दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ x, टेन इनवर्स ऑफ x,
एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बोलो ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है दुनिया भर का 6 ही तो होता है अपने लाइफ में, वही है। चलो अलजेब्रिक, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, एक्स रेज टू वॉट 7 प्लस एक्स रेज टू वॉट समझो यहाँ पर 6 प्लस 5x² दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है क्या? कहीं पर लॉग दिख रहा है क्या? लॉग दिखा तो लॉगरिथम फंक्शंस, अगर इनवर्स दिखा तो इनवर्स फंक्शन, जब कुछ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर बोलने का अलजेब्रिक फंक्शन। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, x² प्लस 4x द होल रेज टू वॉट 5, ये दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एक्सप्रेशन दिखेगा, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखेगा। याद करो बचपन में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था, ax² प्लस bx मतलब समझो यहाँ पर 7x प्लस 3 इक्वल टू और 0, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर कांस्टेंट, गाइस एक बात बताता हूँ, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट के बारे में बात करूँगा तो फाइ, होप सर तुम लोग को ये दिखेगा, फाइ दिख रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाइ x रेज टू वॉट 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज वॉट 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये जो दिखता है कांस्टेंट भी अलजेब्रिक फंक्शन में ही आता है। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो? देखो ऐसा कुछ भी दिखेगा तो हम लोग बोलने का अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा यहाँ पर x के पावर में 3/2 ये सब चलेगा, प्लस 4x³ कुछ भी चलेगा ऐसा। ओवरऑल फिर से दे दो, ओवरऑल 7, जो तुम लोग को लगता है वो दे दो, कोई तकलीफ नहीं, इसको अलजेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। याद रहेगा तुम लोग को। नाउ ट्रिग्नोमेट्री, नाम से ही मालूम पड़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या आएगा? साइन कॉस एक्स टेन एक्स, ऐसा कुछ भी दिखेगा तो हम लोग बोले एंड सो ऑन, ऐसा दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल के बारे में समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने लिखा है कांस्टेंट, ये बच्चे लोग को थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल मतलब इसको मैंने 2 कैटेगरी में तोड़ा है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो सर। एक तो a रेज टू एक्स की बात कर रहा हूँ, a रेज टू एक्स, और एक बात कर रहा हूँ e रेज टू एक्स। सर e वापस आया, हाँ मैथ्स में e ही होता है, 10 नहीं होता है। यहाँ पर a को बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिटरी कांस्टेंट। ये है क्या सर? थोड़ा सबर रखो मैं बताता हूँ। आर्बिटरी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब इधर a का वैल्यू कुछ भी चलेगा, a का वैल्यू कुछ भी चलेगा, मतलब पॉजिटिव वाला नॉर्मली लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सुना, मतलब एग्जांपल के तौर में 2 के पावर में x, 5 के पावर में x, 7 के पावर में x, 8 के पावर में x, 7/9 के पावर में x, ये दिख रहा है। यहाँ पर e का वैल्यू फिक्स होता है, e की जगह पे कुछ भी लिख नहीं सकते, मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। e का फिक्स वैल्यू होता है 2.71 अप्रोक्सीमेटली, ये एक इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर a रेज टू एक्स, तो सर ये इसमें क्यों आपने ऐसा डिसाइड किया? क्योंकि गाइस अगर मैं तुम लोग से कुछ चीज़ें पूछता हूँ, x रेज टू 5 या 5 रेज टू एक्स, बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बच्चे लोग को समझ में आना चाहिए। गाइस ये दिख रहा है कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ना होप सो तुम लोग को ये समझना चाहिए कि मैंने इसके बारे में क्यों बोला। अगर आज मैं नहीं बताता तो शायद फोकस नहीं करते हम लोग। सम टाइम हम लोग को सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हम लोग कंफ्यूज होने के कगार पर रहते हैं, क्योंकि हमने उतना फोकस नहीं किया रहता है। स्टार्टिंग में ही अगर मैं फोकस करा रहा हूँ, ये समझना चाहिए ये वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, ये तुम्हारे दिमाग में रखना चाहिए। सिंपल वर्ड में बात करूँगा, अगर वेरिएबल ऊपर टॉप फ्लोर पर वेरिएबल दिखा तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल। अगेन बात कर रहा हूँ, अगर टॉप फ्लोर मतलब ऊपर अगर वेरिएबल दिखा तो एक्सपोनेंशियल। सर समटाइम ऐसा आ सकता है क्या? एक्स के पावर में एक्स, यस तो मैजिक है यार, ये तो मैजिक है। वेट इसको क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगा। नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो साला बोलेगा क्या? नीचे वेरिएबल के हिसाब से तो अलजेब्रिक बोलूंगा, ऊपर वेरिएबल के हिसाब से तो एक्सपोनेंशियल बोलूंगा। तो सर बोलने का क्या? थोड़ा सबर रखो, शायद ये तुम लोग को देखो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया इसको। समझ रहे हो? चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग से अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा गाइस। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है, मैंने बोला फील दिलाऊंगा। होप सो तुम लोग को ये समझ रहेगा फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइम, ये हर एक के बारे में हम लोग को समझना है। डेरिवेटिव तो हम लोग ने सीखा लास्ट लेक्चर में। तो सर डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट, अच्छा ये हटा देता हूँ, एक काम करो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कहीं ना कहीं पूरा नोट्स प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारे लाइफ का। डन? ओके ग्रेट। यहाँ पर अब जो बात हो रहा है यहाँ पर सुनना गाइस। तो डिफरेंशिएशन का अगर किसी ने मीनिंग पूछा डिफरेंशिएशन, तो तुम लोग क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन का मीनिंग गाइस क्या लिखना है यहाँ पर, ये बता रहा हूँ। द रेट ऑफ, यहाँ पर, या द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द इधर लिखा रहेगा देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ
ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, इस फंक्शंस का, ये देखो इतना 5 फंक्शंस का ही डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो इसको डिफरेंशिएशन बोलूंगा। ये याद रहेगा, ऊपर लिखा है, प्लीज एक बार रीड कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स, समझो एक्स रेज टू 7 दिख रहा है। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। इसका मैं क्या कर रहा हूँ? डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। याद रहेगा तुम लोगों को। यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स, समझो यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। अच्छा, डी बाई डी एक्स इसको बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर वाले को डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हो चुका है ना। होप सो तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूँ तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है गाइस, प्लीज कॉपी दिस। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट। जो मेन टॉपिक है वहां पर आ जाते हैं। अब ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर 5 जो फंक्शन थे उस 5 फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पर अच्छा ये इररिस्पेक्टिव कोई भी ब्रांच हो, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो या 11th वाले हो या 12th वाले हो या सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, एनी बोर्ड, ये सब रिलेवेंट टॉपिक है। प्लीज़ ये किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये तुम्हारा सब कॉमन ऑडियंस के लिए। मतलब जो बच्चे को मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर है, डेरिवेटिव चैप्टर है, उसको ये देखना ही चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तुम लोग के थ्रू, और कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो 5 है, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया अलजेब्रिक फंक्शंस को। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू 0 क्यों होता है। एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, होप सो याद होगा। लास्ट लेक्चर मतलब कल ही मैंने शूट किया था और अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो डेरिवेटिव। अच्छा ये सब आया कहाँ से? ये बच्चे लोग के माइंड में डाउट आता है कि सर ये सब फॉर्मूला तो ठीक है, हम लोग भाया रट्टा वट्टा कुछ तो कर लेंगे। यह आया कैसे? 11th स्टैंडर्ड में जब तुमने लिमिट चैप्टर पढ़ चुका रहोगे तो लिमिट चैप्टर के बाद जब पिक्चर चालू हुआ था डेरिवेटिव, तो वहां पर लिखा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मतलब ये जो भी फॉर्मूला जो भी दूंगा ये सबका डेरिवेशन ऑलरेडी वहां पर है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग सोच रहे हो फॉर्मूले को डिराइव करूंगा उसके बाद सम सॉल्व करूंगा, नहीं। तो हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोच में जाना है, मतलब फॉर्मूला याद करना है, उसको अप्लाई करना है। 11th में फॉर्मूला के हमने डिराइव किया था, ये याद रखना। ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये भी क्लियर रखना है। अगर वो नहीं भी पता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लेट इट बी, लीव इट, डायरेक्टली यहां से देखो क्या सीन है। तो पहला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये कौन है? डिपेंडेंट। ये कौन है? इंडिपेंडेंट। जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट, जो ऊपर होता है डिपेंडेंट। जैसे कि मैं डिपेंड कर रहा हूँ किस पर? इस फ्लोर पर। अगर ये फ्लोर गिर गया तो मैं भी गिर जाऊंगा, मतलब मैं डिपेंड कर रहा हूँ। मैं जो ऊपर होता है वो डिपेंड करता है, कभी भी जो माले पर होता है वो डिपेंड करता है ग्राउंड फ्लोर पर। अगर ग्राउंड फ्लोर ही गिर गया मतलब वो इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट भी गिर ही जाएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो यहाँ पर देखो ये 6 फॉर्मूला पहले ये देखते हैं क्या सिनारियो है। अगर पहला वाला बात छेड़ दिया तो सर डेरिवेटिव क्या लिखा है? डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? कांस्टेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे हम लोग। अगर मैंने बोल दिया कांस्टेंट मतलब क्या होता है, ये देखो ये जो दिखता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनारियो हो गया। अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 5 मतलब समझता है एक नंबर बोला है, तो यहाँ पर क्या एक्स दिख रहा है? कहीं चिपका हुआ मतलब कहीं मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा नहीं। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैंने लिखा 7 के पावर में 8 ऐसा लिखा, लोग बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, अरे क्यों? ये कौन सा है गाइस? एक बात बताओ, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? यस, कांस्टेंट है। क्या ये एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपो मतलब पावर में वेरिएबल है, नहीं। तो ये पूरा क्या है? कहीं पर एक्स दिख रहा है? नहीं, तो इसको लिखेंगे 0। अच्छा डी बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं 5/2 का डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा? 0। होप सो ये क्लियर होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? 0 होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब गाइस यहाँ पर लॉग, ये तकलीफ देने वाली बात कर रहा हूँ, log 5। मेरा क्वेश्चन ये log x नहीं बोला मैंने। जब log x आता है इसका मतलब x पिक्चर में आया, और x पिक्चर में आया तो उसका डेरिवेटिव आएगा। यहां पर कहीं x दिख रहा है क्या? x दिख रहा है क्या? x दिख रहा है क्या? नहीं, तो 0। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ अगर कोई कांस्टेंट बोलेगा तो x नहीं दिखेगा। याद रहेगा, x नहीं दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए x दिखेगा ही नहीं। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, बट ये लॉगरिथम से पहले एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, क्योंकि log 5 अगर कैलकुलेटर या फिर log टेबल से सॉल्व करोगे log 5 एक नंबर मिलने वाला है। अब log x देखो, अब x के जगह पे डिपेंड करता है, x का वैल्यू क्या पुटअप करोगे तब आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर x का वैल्यू पता है। इसका मतलब समझ रहे हो, चीजों को समझना पड़ेगा। लेवल इंक्रीज करके बात कर रहा हूँ, ना कि ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर कहीं पर x नहीं दिखा तो उसका आंसर 0। जैसे यहाँ पर एक और गंदा सम लेता हूँ, e⁻⁷ बोलो, ये एक्सपोनेंशियल है हाँ, लेकिन एक्सपोनेंशियल में
एक्स नहीं दिख रहा मुझे, कहीं पर भी एक्स दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर आएगा 0। वाओ, ये देखो लोग ये बात करते हैं, मैं तुम लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, तुम्हारे कॉलेज या मतलब मोस्टली टीचर यही बात करते हैं कि देख ये इजी है। मेरा बोलने का मतलब है अगर एक्स नहीं दिखा तो कांस्टेंट बस खत्म होता है, आगे कुछ नहीं बात करना। पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ सेकंड क्या लिखा है? डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन दिख रहा है यहाँ पर, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब जो ऊपर रहता है ना, ऊपर एन मतलब एक नंबर है, एन क्या है? एक नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू क्या लिखा है यहाँ पर 5, ये जो दिखता है ये इसको नीचे गिरा देने का। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव लगाने के बाद डी बाई डी एक्स लिखने का नहीं, अब डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, ये 5 को नीचे गिरा दो, 5x और फिर से 5 माइनस 1, मतलब सर 5x रेज टू 4 आ गया। नहीं समझा तो यहाँ पर देख लो, नहीं समझा तो कोई तकलीफ नहीं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 7 बोला हूँ, एक्स रेज टू 7, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 7 को नीचे गिरा दो, ग्रेट, x 7 माइनस 1 मतलब 6। सर ये तो इजी जा रहा है मेरे हिसाब से, डी बाई डी एक्स। अच्छा बोलो x रेज टू 8, समझो समझो समझो, डराने के लिए -7 दे दिया। अरे क्या ही डरना है, क्या ही डर है यार, जब आशीष सर तेरे साथ है तो क्यों डरना है? ये -7 को नीचे गिराने का, हाँ आगे x लिखने का, ये -7 लिखने का, आगे -1 चिपकाने का, ये -7 x के पावर में क्या हो जाएगा? -8। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? हाँ या ना? गाइस आगे बात कर लेते हैं, नहीं समझा और बात कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 5/2, क्या लिखा है यहाँ पर? 5/2, n की जगह पे कौन है? 5/2। ओके 5/2 को नीचे गिरा दो, हाँ गिरा दिया 5/2, आगे फिर से x लिखने का, ये 5/2 माइनस 1 लिखने का। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? हाँ या ना? अच्छा ये 5/2 लिखा सर x, अच्छा इसको सॉल्व करने का कैसे? ये देखो बचपन से सीखते आ रहे हैं, -1 इसके नीचे क्यों नहीं, मतलब 1, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 2 1 ज़ा 2, बराबर है ये चीज़, तो 3/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3/2। बोलो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर सीन क्या है? बोलो एग्री कर रहे हो? आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? और बात करूंगा, जब मैं बात करने के मूड में रहता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। क्यों सर ऐसा? अरे देखो 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 तुम लोग को मालूम पड़ेगा गाइस, बचपन का प्यार, अरे बचपन का प्यार, अरे भूल नहीं जाना यार, अरे यार वापस आ गए सर बचपन का प्यार। अरे ज़रा मिला ही नहीं मुझे, तुम लोग को मिला रहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर छोड़ के गई बच्चे हो गए उसके यहाँ पर। चलो ये रूट एक्स इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है? ये कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब होता है 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इसकी बात करो तो ये 3 लिखा ना, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट 1/3। बात जब छेड़ी दी है तो यहाँ पर कर ही लेते हैं, ये होता है 4th रूट। क्या होता है? 4th रूट 1/4। तो इसका मतलब सॉर्टेड है सर। अगर कभी किसी ने बोल दिया कि बता बच्चा ये बता डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? रूट एक्स बता, तो रूट एक्स। जब ऐसा कभी किसी ने बात कर लिया तो रूट एक्स को क्या तू अपने तरफ से पावर में कन्वर्ट कर सकता? हाँ, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते। कैसा करेंगे? डी बाई डी एक्स, बोलो रूट एक्स स्क्वायर रूट बोलेगा, एक्स के पावर में 1/2। अरे वाह, ये तो यही वाला फॉर्मूला बन गया। ये देखो यहाँ पर तो 1/2 क्या आएगा सर? 1/2 को नीचे गिराऊँ, 1/2 को नीचे गिरा एक्स, फिर 1/2 माइनस 1, ये दिखता है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 माइनस 1 मतलब क्या होता है? इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 2 अपॉन में और 2, आंसर क्या आ रहा है? -1/2। तो मतलब यहाँ पर 1/2 एक्स के बारे में -1/2, ये क्लियर है? अच्छा माइनस ऊपर दिखता है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/2 ये दिख रहा है माइनस ऊपर है तो नीचे जाके 1/2, मतलब सर अगर कभी लाइफ में ऐसा रहेगा -3 तो इसको नीचे लेके जाना तो एक्स के पावर में 3 हो जाता है। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? यस और नो? नाउ आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये होने के बाद क्या मैं इसको वापस कुछ लिख सकता हूँ क्या? देखो ना, इसको तुम वापस रूट एक्स लिख सकते हो, मतलब 1/2 रूट एक्स। बोलो याद रहेगा तुम लोग को? मतलब डेरिवेटिव ऑफ इसका आंसर मुझे क्या मिला? इसका आंसर मुझे 1/2 रूट एक्स। देख बाय 1 गेट 1 फ्री, अरे बाय 1 गेट 1 फ्री, वाओ सर, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक फॉर्मूला याद रखा तो दूसरा फॉर्मूला फ्री हो गया। अरे नहीं, बाय 1 गेट ऑल फ्री, अलजेब्रिक में सब फ्री मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, सिर्फ इसको याद रख, बाकी सब इससे पैदा हुए। यही मेन बाप है, मेन मतलब एक ही बाप है, यही बाप है। यहाँ पर देखो बाकी सब देखो रूट एक्स, अगर नहीं भरोसा ये देखो इसको कैसा पैदा करता हूँ मैं, इसको देखो कैसा पैदा करता हूँ यहाँ पर गाइस, ताकि तुम लोग को फील आ जाए। शायद ये सेकंड वाला सम भी हो गया अपना, सेकंड वाला यहाँ पर देखो, ये कौन सा थर्ड वाला, सॉरी थर्ड वाला भी हो गया अपना। ये क्लियर हो गया कहाँ से पैदा हुआ। तो अगर क्यूब रूट भी आएगा तो यहाँ पर, लेकिन क्यूब रूट को याद नहीं करना है, क्यूब रूट को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फ्यूचर में देखेंगे, टेंशन मत लेना। 4th रूट को भी हम लोग बनाएंगे, मतलब यही, अगर कभी किसी ने बोल दिया तो पहले एक्स रेज टू 1/4 लिखो, फिर 1/4 को नीचे गिराओ, फिर एक्स 1/4 -1। बोलो यहाँ पर एक काम करते लिख ही लेते, यहाँ पर देखते हैं। अगर मैंने बोला डी बाई डी एक्स
तुम लोग में से किसी को बोल दिया बता इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका याद नहीं करना है, याद सिर्फ अपने को स्क्वायर रूट का ही करना है। क्यूब रूट आया, फोर्थ रूट आया, फिफ्थ रूट आया तो हम लोग बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर, डी बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे एक्स के पावर में 1/3, और 1/3 का सीन क्या होता है, पावर वाला, पावर को नीचे गिरा दे, इसको हम लोग पावर वाला बोलते हैं। 1/3 -1, 1/3 -1 मतलब क्या हो रहा है, ये 1 आया -3 अपॉन में 3, ये क्या आया -2/3, तो इसका आंसर है 1/3 एक्स के पावर में -2/3। अच्छा -2/3 मतलब 1/3 एक्स के पावर में 2/3। अच्छा सर इसको कुछ नहीं लिख सकते क्या, नहीं इसको मत लिखो, मैं बताऊंगा इसको कैसा डील करना है, लेकिन फॉर अ वाइल तुम लोग को ऐसे ही रखना है जो मैं बात करना चाहता हूँ। होप सो तुम लोग को यहाँ तक तो समझा रहेगा। अपना 3 फॉर्मूला तो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ पर, इधर तक कॉपी करो, फिर मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ ताकि मजा आ जाए। प्लीज कॉपी दिस ना गाइस। फोर्थ वाला देखते क्या सीन है। फोर्थ वाले की अगर बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ एक्स लिखा है, देखो एक्स, इसका आंसर 1 कैसा आया वो देखते हैं गाइस। सेम डी बाई डी एक्स अगर मैं बात करता हूँ एक्स के पावर में समझो 1 है, 1 है, इसका मतलब सर ये 1 को नीचे गिरा दो, हाँ एक्स 1 -1, 1 लिखा एक्स 1 -1 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट, ऑलरेडी 1, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है प्लीज, एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1 होता है, तो आंसर 1 × 1 1, मतलब सर ये चीज समझ गया, डी बाई डी एक्स अगर बाजू में एक्स दिखा तो हम लोग लिखेंगे 1। बोलो होप सो ये समझ गया रहेगा ना। फिफ्थ वाले की जब बात करता हूँ, फिफ्थ वाला कहीं और से नहीं, यहीं से पैदा हुआ, मैंने बोला ना बाय 1 गेट 5 फ्री, 5, एक को याद रख, ये 6 दिख रहा है उसमें से 5 फ्री हो जाएगा, ये याद रखना। अब जैसे देखो डी बाई डी एक्स, इस वक्त मेरा क्वेश्चन x⁴n नहीं है, 1/x⁴n है, क्या है 1/x⁴n। चलो इसको देखते हैं कैसे करने का। अच्छा कैन वी राइट, इसको अभी तो सिखाया था सर आपने, नीचे अगर पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, नीचे ऊपर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव। चलो कैन वी राइट इसको x⁻n, अरे बोलो हाँ या ना, x⁻n लिख सकता हूँ, यस सर। अच्छा -n, ये तो पावर वाला दिख गया, पावर वाला, पहले पावर को नीचे गिराने का, x लिखने का, जो पावर है वो लिखो, फिर -1। अब सर नीचे जो ऊपर पावर है ना उसको नीचे लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है, -n था ऊपर नीचे जाके +n हो गया, -1 था इधर जाके +1 हो गया। एक बार वापस बात करना चाहिए, यहाँ पर देखो अगर x⁻² रहता तो नीचे जाएगा तो x के पावर में 2 होता है, बरोबर है, तो यहाँ पर ये -n तो लिखा है, ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये देखो पावर ये है सिर्फ, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻n +n हो गया, -1 +1 हो गया, ये क्लियर रहेगा। सर एग्जाम्पल दो तो समझेगा अच्छे से। एग्जाम्पल यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1/x⁵, या तेरे पास 2 ऑप्शन है, तेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर गाइस, इसका मतलब ये जो दिखता है ना इसको -n लिखने का अपॉन x⁻n+1, 2 ऑप्शन ये है, या तो तू डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर, या तो फिर तू इसको एक्सपांड कर। मतलब सर समझा नहीं, एक बच्चा जो रहेगा डायरेक्टली फॉर्मूला छोड़ो, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आ रहा उसको, तो 1/x है ना, x⁵, नीचे x⁵ मतलब ऊपर क्या आएगा x⁻5। बोलो ये क्लियर रहेगा ना। अगर -5 है तो पावर वाला नीचे गिरेगा -5 x⁻5 होप सो ये क्लियर रहना चाहिए। फिर लिखोगे -5, इसका आंसर क्या होगा -6 हो गया, और पावर अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव, ये नहीं, ये पावर नहीं है, -5/x के पावर में 6 हो गया, ये आंसर है। एक बच्चा हुआ जो इसको घसीट के लेकर आ रहा है, और एक बच्चा जिसको दिमाग में है कि सर ने बोला था कि भाई डी बाई डी एक्स अगर 1/x⁻n है तो ये जो भी रहेगा ना इसका पावर चेंज करने का और x⁻n+1 लिखने का। देखो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, इसका जो भी रहेगा -5/x⁵5+1 6। देखो अब तुम लोग सोचो जर्नी कौन सा इजी रहेगा, ये एक जर्नी इजी रहेगा या ये जर्नी, ये शॉर्ट वे में अच्छा आंसर देगा, कुछ टीडीएस कैलकुलेशन भी नहीं लगेगा, इसलिए हमने बोला कि इसको नया फॉर्मूले में ऐड कर दिया, मतलब ये 5th वाला फॉर्मूला हो जाएगा। एग्री करो तुम लोग ना। 6th वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर देखोगे ये चीज याद रखना, ये तुम लोग प्लीज यहाँ पर ये 6th वाला जो बात हो रहा है ना, 6th वाला, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा, मैंने k लिखा और x⁻n लिखा है। इस वक्त ये k के आजू बाजू कोई x दिख रहा है तुम लोग को, हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स समझो 5x के पावर में 3 है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर ये सिर्फ 5 अकेला होता तो मैं बोलता 5 के आजू बाजू कोई x नहीं, मतलब 5 विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बट इस वक्त उसके आजू बाजू में कोई तो वेरिएबल है। जब भी आजू बाजू या नीचे वेरिएबल चिपका हुआ रहेगा तो उस टाइम पे उस नंबर को कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट बोलते हैं, और कोएफिशिएंट का कभी कुछ नहीं होता, दिमाग में याद रखना, कोएफिशिएंट का कभी कुछ नहीं होता। मतलब सर ये कोएफिशिएंट है ना, इसको बाहर रखो और सॉल्व सिर्फ जितना पार्ट तुम लोग को रिक्वायरमेंट है उतना ही करो। वाह, इसका आंसर क्या था, ये तो पावर वाला हो गया,
क्या लिखते हैं, 3 को नीचे गिरता है x, 3 - 1 दैट इज नथिंग बट 2, 5 3 = 15 x स्क्वायर। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोग को। एक बार वापस बात कर लेते सर, क्या बात हुआ आपने, dy/dx समझो यहाँ पर -7 x के पावर में 2 है, दिख रहा है x के पावर में 2 है। गाइस अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर सिर्फ -2 होता, -7 होता, तो मैं बोलता आजू बाजू कोई x नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट होता। लेकिन इस वक्त क्या हो गया, वेरिएबल चिपका हुआ है। जब जब वेरिएबल चिपका होगा तो इस k को कांस्टेंट नहीं, कोई विषय बोलने का, तो -7 बाहर और dy/dx और x स्क्वायर, ये क्लियर रहेगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये तो पावर वाला हो गया, -7 पावर वाला, याद करो ये 2 नीचे, x 2 - 1 मतलब ये हो गया 1, मतलब यहाँ पर -7 और ये हो गया 2x। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ माइनस प्लस माइनस डायरेक्टली -14x, होप सो तुम लोग को ये समझा, एग्री कर रहे हो तुम लोग। नाउ अब क्या बात होगा, ये चीज समझ लो। अगर जब बात हो गया तो प्लीज इसको कॉपी कर लो। चलो भाई सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम 2 ही टाइप के होते हैं, तुम लोगों को जब बात हो गया था, एक तो नेचुरल लॉग या तो कॉमन लॉग। कॉमन लॉग की जब बात करूंगा तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, और नेचुरल लॉग मैथ्स में। मतलब यहाँ पर जो LOG लिखा है, देखो पहला पार्ट, अगर मैं बात करूंगा तो पहला कुछ नहीं, यहाँ पर dy/dx log x। देखो याद कैसे करने का, लोग गिरे हुए होते हैं लोग गिरे हुए मतलब कुछ लोग गिरे हुए होते हैं ना, वैसा कोई दिल पे मत लेना, मतलब उन लोग गिरे हुए होते हैं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर लोग गिरे हुए मतलब लोग के अंदर जो भी रहेगा ना उसको गिरा देना। लोग LOG लॉग और LOG लोग, तो लोग के अंदर जो भी रहता है ना उसको गिरा दो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1/x। क्या एक चीज समझ पा रहे हो तुम लोग, क्या सर लॉग के अंदर गिरे हुए, क्या एक दिल बना सकते हो सर? अरे सर किसके लिए, अरे तुम लोग के लिए बनाऊंगा सर। गर्लफ्रेंड है क्या आपको? नहीं है। यहाँ पर dy/dx log x मतलब बेस में क्या है, बेस में e है, तो कैन वी राइट सेम सम को ln x, यस ln x 1/x, ये याद रखना है, याद रहेगा तुम लोग को। log x बोलो 1/x, या कभी कभी पढ़े लिखे लोग ln x बोलते हैं, ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मैथ्स में ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट बेस e रहता है। अगर e के अलावा कुछ रहेगा तो क्या करना, वो सेकंड पार्ट बोलता है हमारा। सेकंड पार्ट के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है, प्लीज। लॉग जब आता है ना तो ये मेरे बच्चे लोग को पता होना चाहिए, लॉगरिथम का बेसिक चीज होता है लॉगरिथम फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। सर कौन सा बेसिक फॉर्मूला? अगर ये देखो, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है कि अगर कभी लाइफ में लॉग दिख रहा है और यहाँ पर समझो m है और यहाँ पर n है, दिख रहा है, हम लोग को मन करता है कि इसका बेस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसका बेस मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बेबी को बेस पसंद है वाला गाना सुना है क्या? वैसा वाला सीन नहीं है इधर। यहाँ पर मेरे को बेस पसंद ही नहीं है, इसका बेस पसंद नहीं है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, लॉग m ऊपर वाला अपॉन में लॉग n नीचे वाला। अच्छा एक वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज ये लॉग और लॉग कैंसिल करके m/n मत लिखना, ये फॉर्मूला है। मतलब सर समझा नहीं, लॉग अगर समझो 5 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऊपर वाला लॉग नीचे वाला। बोलो याद रहेगा। लॉग का तो मैं इतने डिटेल में जाऊँगा ना, तुम लोग कभी पढ़ा ही नहीं रहेगा, इतना डिटेल में जाऊँगा। प्लेलिस्ट है अवेलेबल, पूरे लॉग के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, तो ये याद रखना। अच्छा लॉग यहाँ पर समझो 7 है और यहाँ पर 5, तो लॉग 5 और यहाँ पर लॉग 7, तो यही क्वेश्चन है मेरा। लॉग समझो a है और यहाँ पर x है, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग x अपॉन लॉग a। सर एक बात बताओ क्या? हाँ बता सर। बेस क्या लेने का? बेस तेरी मर्जी, इसको ही बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। जब तेरे को बेस पसंद नहीं है, तेरी बेबी को बेबी दोनों एक ही वर्ड आ रहा है, बेबी को बेस पसंद नहीं आता ना, तो बेस को चेंज कर देने का, ये याद रखना। मतलब यहाँ पर ये बेस तो मेरे को जायज़ है। देख सेकेंड वाले सम में मुझे लगता है dy/dx और यहाँ पर log ax लिखा है, ax। यहाँ पर बेस गद्दार निकला साला, बेस गद्दार निकला। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब dy/dx, बेबी को बेस पसंद नहीं है तो लॉग ऑफ ऊपर वाला अपन लॉग ऑफ नीचे वाला। बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? अब यहाँ पर न्यूमरेटर दिखता है और डिनोमिनेटर दिखता है। गाइस ये log a है, क्या इसके पास x दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको कांस्टेंट बोलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। ये भी चीज याद रखना, dy/dx अगर मैं लिखता हूँ 5x⁻², तो गाइस ये 5 क्या कहलाता है? 5 क्या कहलाता है? कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। देखो बाजू में x वेरिएबल चिपका हुआ है तो कोएफिशिएंट, तो हम लोग लिखते हैं 5 dy/dx x², मतलब यहाँ पर 5 और इसका x² का डेरिवेटिव 2x अभी तो देखा था, और ये हो गया 10x। ठीक है, अगर सिर्फ dy/dx सिर्फ 5 रहता तो आंसर क्या लिखते? 0। बरोबर है गाइस ये। अच्छा यहाँ पर वापस dy/dx अगर हम लोग लिखते हैं x² अपॉन 5, तो यहाँ पर
दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर 5 दिख रहा है। अभी बोलो ये कांस्टेंट हुआ, ये कोएफिशिएंट हुआ, ये कोएफिशिएंट हुआ, कोएफिशिएंट 5 नहीं 1/5 हुआ। गाइस प्लीज नोट डाउन, यहाँ पर ये 5 चिपका हुआ है ना, इसके आजू बाजू कोई ना कोई चिपका हुआ अगर वेरिएबल दिखा तो उसको कोएफिशिएंट कहलाते हैं। मतलब 5 नीचे से बाहर आना, नीचे से बाहर मतलब ऊपर से बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, मतलब d/dx x²। बोलो ये क्लियर हो गया, 1/5 और इसका हो गया 2x, मतलब आंसर आ गया 2x/5, 1 × 2x 2x। तो यही सीन है, यही सीन है। अब ये देखो, अगर मैंने सिर्फ d/dx log a पूछा रहता तो तुम लोग आंसर क्या बोलते 0, क्योंकि इसके पास x नहीं है, दिख रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहता x² तो ये log a जो रहता है इसको कोई भी मतलब ये बाहर आ जाता। तो यहाँ पर सेम ही सिनेरियो है ना यार, जरा सोच समझ के आंसर दो। अच्छा इसको कॉपी कर लो गाइस, इसको रेड लाइन के ऊपर लिखना, रेड लाइन के ऊपर यहाँ पर। होप सो तुम लोग ने लिखा रहेगा वीडियो को, अरे तुम लोग कॉपी करने में तो माहिर हो। यहाँ पर log a क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट। कैसे मालूम पड़ा, इसके साथ वेरिएबल चिपका हुआ है, कहाँ दिख रहा है, x दिख रहा है क्या ऊपर, log x। तो 1/log a बाहर, 1/log a बाहर, d/dx log x, और log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव तो ऊपर ही देखा, नीचे 1/log a और यहाँ पर 1/x। गाइस गलती ना हो जाए, 1 × 1 1, log ax नहीं लिखना, ये x को आगे लिखना, 1/x log a, ये हो गया फॉर्मूला। याद रहेगा, ये भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, इसको लिखा रहेगा यहाँ पर। हर एक चीज़ लिखो, तुम्हारा नोट्स मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा 1-2 लेक्चर के बाद, जब सम्स कराऊंगा तो मालूम पड़ेगा ना। वीडियो लेंथ बड़ा बनता है, लेकिन वीडियो का लेंथ और कंटेंट और जो बात कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, समझ रहा है। 10 मिनट के वीडियो में मैं पूरा वीडियो खत्म कर सकता, मतलब पूरा कंटेंट खत्म कर सकता, लेकिन मुझे बात करना तुम लोग से कि गाइस ये है क्या, चीज़ें को कैसे समझोगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर d/dx, अगर कभी लाइफ में मेरे किसी ने बोल दिया log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो गाइस क्या मैं डिराइव करते बैठूंगा, नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, 1/x log a, मतलब log a मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर a के जगह पे कौन है 5, तो इसका आंसर क्या है 1/log a मतलब 5, और ये जो लोग गिरे हुए मतलब x इधर नहीं चिपकाने का, इधर चिपकाने का। मतलब सर d/dx अगर log 7x लिखा है तो क्या लिखूंगा 1/log 7, और ये जो x से नीचे गिरा देने का। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, ये फंडा होता है लॉगरिथम का, प्लीज इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस, यहाँ पर सी पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हो। मैं सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, मैं उसके साथ छोटा एग्जांपल भी देने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को फील आ पाए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या सीखा था अपने नोट्स में, देखो अभी जस्ट तुम लोग ने आधे घंटे पहले नोट्स लिखा रहेगा, वीडियो का लेंथ आधे घंटे के आसपास हो चुका है, तो आधे घंटे पहले अप्रॉक्स तुमने देखा रहेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल टॉप फ्लोर पर होना चाहिए। वेरिएबल टॉप फ्लोर पर मतलब देखो इधर भी वेरिएबल टॉप फ्लोर है, इधर भी वेरिएबल टॉप फ्लोर पर है। गाइस इसको बोलते हैं कौन सा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिटरी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब ई का वैल्यू फिक्स होता है, ई का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अच्छा ये सब आया कहाँ से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये याद रखना। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, d/dx देखो क्या लिखा है, जो दिखता है a⁻x, यही सेम टू सेम लिखने का, आगे log a लिखने का। मतलब अगर a⁻x है तो ये a⁻x लिखने का और log a लिखने का। यहाँ पर एक कंडीशन आता है, a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज a का वैल्यू नेगेटिव आया तो log के अंदर नेगेटिव आएगा, और log के अंदर नेगेटिव मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये BSc वाले इंजीनियरिंग वाले निकालते हैं, log के अंदर नेगेटिव आता है तो सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी 11th-12th पॉइंट ऑफ व्यू से a का वैल्यू हम लोग बोल रहे कि नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर d/dx गाइस, अगर मैंने 5x लिखा है, x⁵ नहीं लिखा है, x⁵ मतलब वेरिएबल नीचे आ जाता है तो ये अलजेब्रिक बन जाता है। x⁵ समझता ना, लिख के दिया था भाई, इसका डेरिवेटिव x⁴ हो जाता है, बरोबर है ये चीज़। अगर ऐसा रहेगा तो एग्री कर रहे हो नाउ। अब यहाँ पर 5x, a की जगह पे कौन आया, a की जगह पे 5, तो 5x log 5। अरे वाह क्या चिंदी क्वेश्चन है साला, ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन हो गया। अरे सर अब तो दो, d/dx देखो यहाँ पर 7x, तो क्या लिखोगे 7x log 7। अरे सर सॉर्टेड है सर, सॉर्टेड। अच्छा ये दिमाग मत लगाओ सर कांस्टेंट 0, अरे कांस्टेंट यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट आ रहा, आने देना। ये तो यही बात हो गई, d/dx x⁵ क्या हो रहा है यहाँ पर 5x⁴। सर ये कोई विषय नहीं कांस्टेंट, तेरे को क्या लेना देना उससे, राइट साइड में क्या ही लेना देना तेरे को, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ ना मैंने, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में देखते लेफ्ट कांस्टेंट है, कोई भी है बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो गया। चलो और क्या बात कर सकते हैं, d/dx अगर हम लोग बात किया समझो यहाँ पर 10x, तो क्या हो जाएगा 10x log 10। बोलो ये समझा हाँ या ना। अच्छा एक बात पते की बात हो, अगर ये फिजिक्स होता और ये केमिस्ट्री होता ना तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन मैथ्स में अरे बार मैथ्स में ई बेस क्या होता है, ई बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, ई।
तो हम लोग लिखते नहीं, इसका आंसर होता है 1 मैथ्स में। और फिजिक्स या केमिस्ट्री में log 10 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि उधर बेस होता है। इन शॉर्ट मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ, log का अगर बेस सेम होता है ना, समझो मेरा नाम जैसे आशीष है और यहाँ पर आशीष है और यहाँ पर आंसर आएगा 1। इसका रीजन तुम लोग को लॉगरिथम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कुछ रट्टा। तो यहाँ पर लॉग, अगर समझो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ई लिखा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ई क्या बेस क्या होता है, ई होता है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर मैंने लिखा लॉग, अगर यहाँ पर मैथ्स में इसका आंसर नहीं आएगा, मैथ्स में इसका आंसर नहीं, मैथ्स में इसका आंसर नहीं, मैथ्स में आंसर नहीं। बोलो ये क्लियर रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना, मैथ्स में। लेकिन यही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, log 10। तो अगर मैथ्स की बात किया तो बेस क्या होता है, ई, ये दोनों बेस सेम नहीं है। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूंगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस क्या होता है 1, और जब बेस और ये सेम होता है तो आंसर आता है 1। बोलो ये क्लियर हो गया, किसकी बात कर रहा हूँ, ये फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। गाइज याद रखना, ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स, यहाँ पर मैथ्स, मतलब ये क्लियर रखना है तुम लोग को। मैथ्स में log e का वैल्यू 1 होता है और फिजिक्स या केमिस्ट्री में log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साला उधर आशीष सर ने सिखाया था log e का वैल्यू 1 और इधर हमारे फिजिक्स वाले मास्टर जी बोल रहे कि log 10 का वैल्यू 1। अरे बच्चा तू समझ, पहले चीज़ों को समझ, उस सब्जेक्ट की फीलिंग को समझ। वहाँ पर कॉमन लॉग इसलिए लिया गया है क्योंकि लॉग टेबल में जो लॉग टेबल अभी किधर गया यार, मैंने 20 रुपये का खरीदा था, घूम गया शायद। चलो यहाँ पर वो जो लॉग टेबल होता है ना, उसमें जो भी डेटा दिया वो कॉमन लॉग का दिया, मतलब बेस 10 लेके दिया है। और मैथ्स में तो मुझे लॉग की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है, तो इसलिए ये याद रखना। ये क्यों सिखाया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं ताकि तुम लोग को समझ जाए। सेकेंड फॉर्मूला क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स। अरे देखो ए के जगह पे ई आ गया, ए के जगह पे ई आ गया, तो सेम ए के जगह पे ई आया तो ई रेस टू एक्स लॉग ई रेस टू एक्स लॉग ई। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1, जिसकी वजह से ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है। वाह, मतलब ये दोनों एक दूसरे के भाई है। यहाँ पर पिक्चर में लॉग ही आता है, जो दिखाते नहीं, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में इसका वैल्यू होता है 1। अरे बोलो समझा कि नहीं, अरे बोल दो यार प्यार से। मतलब कभी ए रेस टू एक्स आया तो ये सब सीन है, मतलब ई के अलावा कुछ रहेगा तो ये सब फॉर्मूला है, और ई रहेगा तो सेम टू सेम। ई बहुत अच्छा बंदा है, ई का चाहे इंटीग्रेशन करो या डेरिवेटिव करो या इंजीनियरिंग में जाके दुनिया भर का चीज़ सीखोगे, जैसे आगे आगे सीखोगे, तो वो सब सेम ही रहता है। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, खूबसूरत है, प्यार हो जाएगा इससे। प्लीज सी वाला कॉपी कर लो। चलो गाइस, यहाँ पर डी और ई एक साथ करते हैं हम लोग। अब जब बात हो गई अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथम फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल, अच्छा ये होने के बाद मैं वापस एक चार्ट बना के दूंगा ताकि तुम लोग को डायरेक्टली कट टू कट फॉर्मूला याद रखने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ इसलिए कौन सा इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है नहीं। एक पहला जो 5-6 पेज है ना, तुम लोग को जाने दो ऐसे, उसके बाद एक फॉर्मूला लिस्ट बना देंगे ताकि तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा याद करने के लिए भी, और याद करने के लिए तो अब तो जुबान पे हो जाना चाहिए। चलो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री से क्या याद आ रहा है, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फंक्शन से अपन ने 6 ही तो पढ़ा लाइफ में, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सीक्वेंस में ही पढ़ना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर सिनारियो क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ। मुझे बचपन की कुछ चीज़ें ना, जो मेरी मैडम मार मार के मुझे पढ़ाती थी, तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरी मैडम पढ़ाती थी। वो बोलती थी साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, और बाद में बोलती थी 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वॉट सेक स्क्वायर टीटा, फिर बोलती थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वॉट कोसेक स्क्वायर टीटा। मैं बोला था क्या ही बात है मैम, याद तो कर लूँगा। याद करते करते मेरे को 7 दिन लग गया 7 दिन 7 मार भी खाया भाई 7 दिन। तो यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर अब मैं इसके ज़रिए थोड़ा यूज़ करूँगा इस चीज़ को, मैडम का दिया हुआ, जो मैडम ने मेरे पे इम्पोर्टेंस मतलब इतना। चलो गाइस, अब यहाँ पर डी और ई पार्ट सेम वापस करते हैं, वापस इसकी माँ की आका। चलो गाइस, यहाँ पर डी और ई पार्ट जो ये दिया है इसको हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं, मतलब इसके बाद ये कर लेंगे, ये बोलने का मतलब है। अब सिनारियो ये है कि अपने को कौन कौन सा पार्ट आ गया गाइस, हमें अलजेब्रिक आ गया, हमें लॉगरिथम आ गया, हमें एक्सपोनेंशियल आ गया। ये होने के बाद मैं तुम लोग को एक चार्ट दे दूंगा ताकि डायरेक्टली रट्टा मारने के लिए या कट टू कट बाहर करने के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझ रहे, इसलिए अगर देखे रहोगे तो यहाँ पर कुछ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बचपन का प्यार है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्यार है, इसको भूला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार तू है ना अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाना, इसको मत भूलना, ये याद रखना, क्योंकि आइडेंटिटीज है। साइंस लिया है तो आइडेंटिटीज आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्क्वायर दिखा तो आइडेंटिटीज आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते कितने, 6 ही तो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेम, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, अरे सबके आगे इनवर्स लगा, बस खत्म करना सर, काय को टेंशन ले रहे हो, अरे वही बात है, थोड़ा सबर रखते हैं गाइस।
साइन एक्स, ये देखो मैं कैसे यूज करूंगा, यहां पर याद रखना, तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस क्या बोला, साइन का कॉस, कॉस का साइन, मतलब सर साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स, क्या लिखोगे, कॉस एक्स, और कॉस का क्या आएगा, साइन एक्स, बस ये याद रहेगा, बोलो हाँ है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, होप सो ये समझा, टेन एक्स का, टेन एक्स का याद रखने के लिए देखो यहां पर टेन एक्स का, ये दिख रहा है यहां पर टेन एक्स, लेफ्ट साइड में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, राइट साइड में भी चांस है कि स्क्वायर आ जाए, अरे वापस बोलो सर, लेफ्ट साइड में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, राइट साइड में चांस है कि स्क्वायर आ जाए, देखते हैं यहाँ पर टेन एक्स कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, आइडेंटिटीज याद करने के लिए बात कर रहा हूँ, टेन एक्स मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मतलब टेन एक्स टेन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है, तो इसके बाजू में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट साइड में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर, याद करने के लिए जब जब टेन एक्स आएगा तो वन प्लस टेन एक्स, टेन स्क्वायर ना, स्क्वायर तो बोलना नहीं है, तो आगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सर नहीं समझा, अरे नहीं समझा, एक मिनट रुक, जरा दूसरा वाला ट्राई कर, कॉट एक्स, दिख रहा है देखो कॉट एक्स, लेफ्ट साइड में देख कॉट एक्स, हाँ दिखा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए देख, इसका जैसे जब टेन एक्स था तो तूने सेक स्क्वायर एक्स बोला, कॉट एक्स रहेगा तो क्या बोलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, वाओ ये भी अच्छी बात है सर, कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको क्या दे रहा हूँ मैं, स्टार दे रहा हूँ, क्यों स्टार दे रहा हूँ, अरे स्टार क्यों दे रहा हूँ, लेट आए बंदे, ये दोनों जो है ना लेट आए, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट आया भाई, लेट, तो लेट आए तो पनिशमेंट देखो कैसे दूंगा, पनिशमेंट देना इसको, मतलब यहाँ पर भी इधर लिख देता हूँ, सेक इनवर्स जो दिख रहा है ना, यहाँ पर स्टार स्टार, और हम लोग डायलॉग के लिए बोल रहे हैं कि ये लेट आए, लेट आए तो पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट ये है कि ये जो दिखता है सेक एक्स वापस देख लो, ये जो लेट आए ना उसको वापस लिखो, बोलो समझा, और बाजू में सेक एक्स के कौन है बाजू में, टेन एक्स, तो यहाँ पर टेन एक्स लिखो, मतलब ये दो बार मार खाएगा, दो बार मार खाएगा, ये याद रखना, एक बार खुद भी मार खाएगा, साथीदार को भी मार खिलाएगा, लेट आया खुद तो मार खाएगा, साथीदार को भी मार खिलाएगा, मतलब अल्टीमेटम यहाँ पर दिख रहा है, ये खुद भी मार खा रहा है, दोस्त को भी मार खिला रहा है, लेट आया, जैसे यहाँ पर कोसेक एक्स, चलो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का जरा बोलो, कोसेक एक्स, लेट आया, लास्ट वाला देखो साइन का कॉस, कॉस का साइन, सॉर्टेड है, टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का याद करने के लिए टेन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स, अब जो दो लेट आए उन लोग पनिशमेंट लेंगे, पनिशमेंट क्या है, खुद तो मार खा रहे, दोस्त को भी मार खिला रहे, तो यहाँ पर कोसेक एक्स, ये भी लेट आया, कोसेक एक्स खुद तो मार खा रहा है, साथ में इसके पार्टनर को भी मार खिला रहा है, कॉट एक्स, बोलो याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना, तो सर यही फॉर्मूला, हाँ अब ये पढ़ना है, जो सी से चालू होएगा ना, जो सी से चालू होगा, जो सी से चालू होगा उसके आंसर में माइनस लिखना है, ये सी से चालू हुआ क्या, नहीं, ये सी से चालू हुआ, यस, ये सी से चालू हुआ क्या, नहीं, ये सी से चालू हुआ, यस, ये सी से चालू हुआ क्या, नहीं, ये सी से चालू हुआ, ये 6 फॉर्मूला दिमाग में रखना है। एक बार वापस बात करता हूं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, अरे मेरे साथ बोलो चलो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन के लिए 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर उल्टा करता हूं मतलब दो जन लेट आए उसको पनिशमेंट है, दो जन कौन लेट आता है, एक सेक एक्स से एक कोसेक एक्स से, सेक एक्स का सीन क्या है, सेक एक्स तो मार खाएगा, उसके साथ पार्टनर को भी मार खिलाएगा, कोसेक एक्स मार तो खाएगा, खुद कॉट एक्स को भी मार खिलाएगा। अब यहां पर ये कि लेफ्ट साइड वाला अगर सी से चालू होता है तो माइनस आएगा, लेफ्ट साइड में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं दिखा, ये पहला पॉइंट, स्क्वायर कहां पर दिख रहा है, सिर्फ राइट साइड में, अगर टेन एक्स का डेरिवेटिव बोला तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव बोला तो कोसेक स्क्वायर एक्स, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, ओके ग्रेट यार, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर सेम साइन कॉस टेन, ये दोनों लेट आए, ये लेट आए, ठीक है कोई तकलीफ नहीं, याद करने के लिए देखो इसका फंडा क्या है, इनवर्स, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल टाइप जैसा फीलिंग दे रहा है, 1 अपॉन, तो इसका मतलब जितने भी आंसर हैं, जितने भी इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में आएगा, अरे इनवर्स बोला है ना, इनवर्स बोला है तो इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा 1 अपॉन आएगा, बोलो याद रहेगा तुम लोग को, हाँ या ना। अब देखते हैं साइन इनवर्स जो आता है ना पहला, वो रूट में आता है, रूट मतलब सर यहाँ पर याद है, साइन पहले आया ना, साइन पहले आया तो 1 लिखने का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस सर वापस, डर लगे बाप रे बाप किडनी फेल हो जाएगा सर, ऐसा सम देखेगा तो नहीं 1 अपॉन समझा। यहाँ पर समटाइम बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब आएगा, बोलो साइन पहले आया ना, साइन पहला आया, क्या आया, साइन फर्स्ट आया, फर्स्ट आया तो अंडर रूट के अंदर जो भी रहेगा 1 माइनस, बोलो याद रहेगा, साइन फर्स्ट आया तो यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट में। अच्छा इसके लिए वेटिंग लिस्ट पे डालो, टेन के लिए देखते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे पापा ये भी 1 फर्स्ट आया, हाँ फर्स्ट आया, अरे फर्स्ट आया मतलब समझ पहले आया,
लेट कौन आता है भाई, सेक, एक मिल गया, वापस मार खाने वाला है, वापस मार खाने वाला है। तो यहाँ पर लेट आया ना, देखो पहला वाला रूट में दिया है, दूसरा वाला रूट में नहीं है, ये याद रखना यहाँ पर। और यहाँ पर सेक इनवर्स लेट आया ना, लेट आया देखो कैसे लिखने का, अंडर रूट में ये साइन इनवर्स देखो जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है और साथ में पार्टनर को भी मार खिलाता है, बाहर एक्स आ जाता है, ये याद रखना, याद रहेगा एक बार वापस। साइन इनवर्स फर्स्ट आया 1 अपॉन तो सब में 6 के 6 में, पहला आ रहा है रूट दे दो एकदम मस्त, मतलब बोलते ना यार पहला आ रहा है हार भी पहनाते ना, अरे फर्स्ट वाले को जब हार खत्म हो गया तो क्या समझ रहे, समटाइम ऐसा हो जाता है। देखो अपन इसको याद नहीं रख रहे, हम लोग इसको याद नहीं रख रहे, इसको याद नहीं रख रहे, हम लोग इसको याद नहीं रख रहे, हम लोग इसको याद नहीं रखते। जब मेहमान गेस्ट वगैरह आते ना तो हम लोग फुल लेके खड़े रहते हैं, फुल समझता है यहाँ पर पहला वाले इंसान को, अरे बस बड़ा वाला हार दे दो, ये समझ रहे हैं यहाँ पर। और जब मालूम पड़ता हार खत्म हो गया, बीच में हार खत्म हो गया, ए हार मांगा रे, फिर से एक हार आता है, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, तीसरे वाले को पहना दिया समझ रहे हो चीज़ें को, समझ रहे हो, आपने को मालूम ही नहीं था गेस्ट कितने आने वाले, एक हार लेके खड़ा था, एक हार आजा आजा आजा, आया 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 आया, ए पहना दिया, हार खत्म, साला दूसरा आया, अरे यार हार मांगा रहा है, इसको रुका तो सकता नहीं, तुम चलो हाँ हाँ पानी भी नहीं पिलाओ यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया। अब तीसरे टाइम में हार लेकर आ गया, चलो हार पहना दो, पहले को हार नहीं पहना, हार पहनाना मतलब हो रहा है रूट देना, दिखता है रूट, दिख रहा है ये रूट, यहाँ पर इसको रूट नहीं है, इसको रूट है। लेकिन एक बात तो है, लेट आया तो पनिशमेंट चाहिए, हार पहना के दो या कुछ भी, हार पहना, हमारी मैडम थी लेट आता था तो यार प्यार से बोलते बोलते चपका देती थी ऐसा सीन था। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। तो सर आपने गैप किसके लिए छोड़ा है, मैंने गैप इसलिए छोड़ा है, साइन इनवर्स का जो दिखता है वही लिख रहा हूँ, अरे ये क्या लिख रहा हूँ, कॉट इनवर्स में जो टेन इनवर्स का दिख रहा है वही लिख रहा हूँ, वाह। यहाँ पर सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में जो दिखता है वही लिख रहा हूँ। तो सर करोगे क्या, अरे भूल मत ना डायलॉग, सी आया तो माइनस, सी आया तो माइनस, बस यार बस प्यार ना हो जाए, तेरे को प्यार ना हो जाए, कंप्लीट होने वाला टॉपिक। सी दिखा, सी दिखा हाँ, तो इधर आएगा माइनस, सी दिखा क्या हाँ माइनस, सी दिखा क्या हाँ माइनस। अरे वाह सर प्यार हो गया, मजा आ गया, बोल मजा आया कि नहीं, अरे बोल भाई कितने फॉर्मूला कर लिया, अलजेब्रिक के 6, लॉग के 2, एक्सपोनेंशियल के 2, 10 फॉर्मूला, 10 और ये 12, टोटल 22 फॉर्मूला तेरे जुबान पे होना चाहिए। बोल होगा या नहीं होगा, बोल एक बार। ट्रिगोमेट्री का डर है क्या कुछ नहीं, प्लीज इसको कॉपी करो, फिर मैं लिस्ट बना देता हूं, प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए लास्ट अपने 22 फॉर्मूले के लिस्ट पर, जो तुम्हारे जुबान पर होना चाहिए। हर एक बच्चा मेरा जिसने ये 1 घंटे का 40 से 50 मिनट का वीडियो अपना कीमती वक्त इस वीडियो में दिया है, उसके जुबान पे आना चाहिए। बाकी बच्चों में और तुम्हारे जो इस वीडियो के जरिए सीख रहे हैं उनमें कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए, जिसकी वजह से मैं हर एक चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा भी कंसर्न ये है कि भाई शॉर्ट में वीडियो खत्म कर दो, लेकिन वो बच्चा फील नहीं कर पाएगा, वो टेम्परेरी बेसिस पर रहेगा, मज़ा नहीं आ पाएगा। चाहिए पढ़ना है तो डी से पढ़ो, दिल और दिमाग से, वरना मत पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। अलजेब्रिक का याद करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x रेज टू n का एंड x रेज टू n माइनस 1। थोड़ा स्पीड में बात करूंगा। रूट x कहाँ से है, 1/2 रूट x। क्यूब रूट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन वो हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। सबका बाप कौन, बाप कौन, ये याद रखना है। ये कौन है, यही फादर है, बाप। अरे बोलो हाँ है ना, बाप। बाय क्या बोलने का, बाय गेट 1, बाय 1 गेट 5 फ्री, ये याद रखना। सब कुछ इससे ही पैदा हुआ है, ये तो याद है तुम लोग को। यहाँ पर अच्छा लॉगरिथम में क्या है, log x। अच्छा ये क्या है, नेचुरल लॉग है। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस यहाँ पर बेस क्या होता है, बेस ई होता है। बेस क्या होता है, ई। अगर बेस ई नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तुम लोग को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज टू x, यहाँ पर log a, यहाँ पर क्या e रेज टू x log e आएगा। log e समझता ना, log e का वैल्यू 1, ये भी क्लियर होना चाहिए। बेस क्या है, इसका e है। ट्रिग्नोमेट्री अभी जस्ट पढ़ाया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। लेट कौन आते हैं, सेकन कोसेक। इसमें हेल्पिंग किसके लिए रहते हैं, हेल्पर कौन है, हेल्पर कौन है इसका। अगर तुम लोग को याद करने के लिए अगर मैं बात करूँ हेल्पर कौन है, तो सर साइन स्क्वायर थीटा मत लिखो अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ओके 1 प्लस, देखो इससे डिनोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बता रहा हूँ। tan x का डेरिवेटिव sec x बराबर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब लेफ्ट साइड में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं आया, राइट साइड में स्क्वायर आया। किसका, tan x के लिए आया रहेगा, cot x के लिए आया रहेगा। जो दो जन आए ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, लेट आए। क्या है, लेट है। लेट है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, खुद तो मार खाएगा, साथ में दोस्त को भी मार खिलाएगा। ये याद आएगा। जहां से सी से चालू हुआ तो आंसर माइनस। अपने को याद कौन सा करना है, साइन, ये वाला, ये वाला। कौन सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं हम लोग हार पैटर्न। हार मतलब हरना वाला नहीं, हार पैटर्न मतलब समझते ना, गेस्ट का, गेस्ट की बात कर रहा हूँ। साइन इनवर्स पहला आया तो अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए सबके लिए 1/1/1/1।
साइन पहले आया तो हार पहना तो रूट ले लो, और 1 आया इसलिए आप फर्स्ट है, देखो फर्स्ट याद करने के लिए बहुत टेक्निक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 के टाइम हार खत्म हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस भी गायब हो गया। सेकेंड इनवर्स लेट आया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखने का और बाहर पनिशमेंट एक्स, बाकी जो बीच वाला है सेम ही लिखने का ऊपर वाला, और आगे क्या लिखने का माइनस। होप सो ये अपना 22 फॉर्मूलाज। इसके बाद है ना रूल्स भी आते हैं, रूल्स मतलब एडिशन रूल कैसा करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन कैसे, उसको क्वेश्चन रूल, यू डॉट वी रूल ऐसा बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग को ये याद हो जाए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लेक्चर बनाऊंगा तकरीबन मैं 22 से 25 वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सीरीज़ में देखना, ताकि मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि जैसे ये लेक्चर नंबर 2 है तो मैंने ये एज्यूम किया कि लेक्चर नंबर 1 तुमने देखा है, बीच में आके देख रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलेगा डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लॉगिंग आउट गर्ल्स, थैंक यू।